प्रश्न 1, संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, बी मानव के दुर्व्यापार एवं व्यवहार पर प्रतिबंध, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका उत्तर है बी मानव के दुर्व्यापार एवं व्यवहार पर प्रतिबंध। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? ए 90, बी 59, सी 52 या डी 47। सही उत्तर है सी 52। तीसरा प्रश्न, क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, बी किया जा सकता है, सी 3 वर्ष बाद या फिर डी संसद द्वारा प्रस्ताव पास करने पर। आपका उत्तर है ए राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। जी, चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के विकास का प्रारंभिक चरण माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका उत्तर है डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पांचवा प्रश्न, अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1955, बी 1958, सी 1971 और डी 1975। सही उत्तर है ए 1955। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए 42वें संविधान संशोधन, बी 43वें संविधान संशोधन, सी 86वें संविधान संशोधन और डी 89वें संविधान संशोधन। सही उत्तर है सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? आपके ऑप्शन है ए आपातकाल के दौरान, बी जब मंत्री इसकी सलाह देते हैं, सी जब संसद कानून पारित करती है और डी जब राष्ट्रपति को लगता है यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। आपका सही उत्तर है डी जब राष्ट्रपति को लगता है यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी कोंकणी, सी मलयालम और डी तमिल। सही उत्तर है डी तमिल। नवा प्रश्न, समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? आपके ऑप्शन है ए सच्चर समिति, बी चावला समिति, सी सरकारिया समिति और डी भगवती समिति। सही उत्तर है ए सच्चर समिति। 10वां प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, बी क्राउन लोकसभा राज्यसभा, सी क्राउन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट्स और डी क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सही उत्तर है डी क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी लोकसभा सचिवालय, सी चुनाव आयोग और डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सही उत्तर है डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 12वां प्रश्न, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? आपके ऑप्शन है ए इंडिया आर्म्स एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रॉलेट एक्ट और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी रॉलेट एक्ट। 13वां प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पंडित नेहरू, बी प्रोफेसर के.टी. शाह, सी अंबेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सही उत्तर है बी, प्रोफेसर के.टी. शाह। 14वां प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, हत्या, बी, गैर इरादतन हत्या, सी, लापरवाही के तहत मौत, डी, बलात्कार। सही उत्तर है डी, बलात्कार। 15वां प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, सुप्रीम कोर्ट और डी, संसद। सही उत्तर है सी, सुप्रीम कोर्ट। 16वां प्रश्न, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? ऑप्शन ए, 32वां संशोधन 1974, बी, 35वां संशोधन 1975, सी, 36वां संशोधन 1975 और डी, 37वां संशोधन 1978। सही उत्तर है सी, 36वां संशोधन 1975। 17वां प्रश्न, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए, 1985, बी, 1986, सी, 1987 और डी, 1988। सही उत्तर है बी, 1986। 18वां प्रश्न, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए, 1892 का अधिनियम, बी, 1909 के अधिनियम, सी, 1919 के अधिनियम और डी, 1935 के अधिनियम। सही उत्तर है बी, 1909 के अधिनियम। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, बी, त्रिपुरा को स्पेशल राज्य का प्रावधान, सी, मताधिकार की आयु 21 से 18 करने का प्रावधान और डी, राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। सही उत्तर है डी, राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है ए, ढेबर आयोग, बी, कालेकर आयोग, सी, खेर आयोग और डी, राजमन्नार आयोग। सही उत्तर है डी, राजमन्नार आयोग। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, ग्राम सभा, बी, 3 स्तरीय प्रणाली, सी, राज्य चुनाव आयोग और डी, राज्य योजना आयोग। सही उत्तर है डी, राज्य योजना आयोग। 22वां प्रश्न, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए, नियंत्रक और महान्यायवादी, बी, वित्त मंत्री, सी, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन और डी, प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ए, नियंत्रक और महान्यायवादी।